बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, हमारा नारा। छप्पन में जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 10 लाख लोगों के साथ, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी हैं और 22 प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक संत 5 के बाद ऐसा हुआ जिन्होंने भारत में एक ऐसा कार्य किया कि जो अशोभनीय कार्य रहा। हम बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से जो ये कार्य, जो विरोध पैदा किया, विरोध प्रदर्शन हुआ, हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं उसकी, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम किसी देवी देवता को गाली दे रहे हैं, हम किसी पूजनीय को गाली दे रहे हैं। सिर्फ हमारी आचार संहिता है बौद्धों की। जैसे पहला हमारी प्रतिज्ञा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे। अगर मान लिया हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे तो इसका मतलब हम बुद्धिस्ट हैं ही नहीं, हम तो हिंदू हैं, और हिंदू हम रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं, दूसरा ये है कि बड़ा भमंड मचा, और उसमें यह कि राम कृष्ण की हम वो भगवान नहीं मानते, हम उसकी पूजा नहीं करते। तो अगर हम राम कृष्ण की पूजा करेंगे तो हम तो हिंदू हैं, हिंदू हम हो ही नहीं सकते, बुद्धिस्ट हम हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब गाली से नहीं होता, इसका मतलब बुद्धिस्टों की आचार संहिता है। इसके साथ ही जो लोग ये आक्षेप करते हैं कि आप देवी देवताओं को गाली देते हैं, तो ऐसा बहुत गलत है। उन लोगों ने भगवान जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, उनको ढंग से पढ़ा नहीं, लेकिन उससे आगे ये भी है कि हम 10 पारमिताओं का पालन करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम नशीला पदार्थ के प्रयोग नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ये भी हमारी 22 प्रतिज्ञा में आता है, जो मानव का चरित्र चित्रण बनाता है, मानव में विशेषता पैदा करता है, मानव में मानवता पैदा करता है। ये हमारी 22 प्रतिज्ञाओं का सारा सारांश है। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं को लेते समय वो कहते हैं कि हमारे देवी देवताओं को गाली दी है, वो उनकी बुद्धि जो है खराब है, और वो सही बुद्धि से उसका 22 प्रतिज्ञाओं का आंकलन नहीं कर रहे हैं। आज इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेना किसी देवी देवता का न अपमान है और ना हमने कोई गाली दी है। सन 1956 से आज तक हम 22 प्रतिज्ञाओं को मानते आ रहे हैं, और आज मैं बीजेपी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जो 22 प्रतिज्ञाएं हम आज तक जन जन तक नहीं फैला पाए, बीजेपी सरकार ने हमारा विरोध करके उन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैला दिया, और इससे हमारा बाबा साहब का नाम बढ़ा, हमारा बुद्धिस्टों का सर जो है ऊंचा हुआ। सर, जिस तरीके से 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में दीक्षा ली गई, उसी तरीके से सर नागपुर में ली जाती है। नागपुर के अंदर सारे जो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, जो मंत्री थे, आगरा में भी ली गई और जगह जगह ली गई। सर, दिल्ली में इतना बवाल क्यों? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये उनकी मानसिकता खराब है। उनकी मानसिकता इतनी खराब है कि नागपुर में जब दीक्षा दिवस समारोह मना, तो उसमें केंद्रीय मंत्री वहाँ उपस्थित थे, गडकरी, और महाराष्ट्र के जो उपाध्यक्ष उप डिप्टी कमिश्नर है फर्नांडिस, वो भी वहाँ उपस्थित थे। और प्रत्येक वर्ष नागपुर में आरएसएस का या बीजेपी का हर नेता वहाँ पर जाता है और अपनी बात को रखता है। लखनऊ में भी ये कार्यक्रम हुआ, और ये कार्यक्रम पटना में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, दिल्ली में हर साल होता है, हर जगह होता है। जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजरत्न अंबेडकर जी जाते हैं, अपने विचार रखते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण करते हैं, सबको बुलवाते हैं। लेकिन अब इसमें जो ये हुआ, ये सिर्फ पॉलिटिकल बेस है, राजनीतिक है, जिसका हम भरसक
अपने जो भर्त्सना करते हैं, पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है और हम इसका विरोध भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर लगातार 10 दिन तक रामलीलाएं होती हैं और कथाएं कही जाती हैं जिसके अंदर बढ़ चढ़कर बहुजन समाज के लोग भाग लेते हैं, लेकिन सर इस अंबेडकर भवन को ही लेके इतना बवाल मचा और यहाँ तक कि जो समाज कल्याण मंत्री हैं उन्हें अपना पद भी खोना पड़ा, अपना मंत्रालय भी खोना पड़ा। उसके बावजूद पहाड़गंज थाने के अंदर उनको 2 बजे बुलाया जाता है और डिटेन किया जाता है और शाम को 7 बजे छोड़ा जाता है। क्योंकि पहाड़गंज थाना ही क्यों चुना और कोई थाना क्यों नहीं चुना? जी देखिए, पहाड़गंज थाने की जो बात है, वो जो हमारा ये एरिया है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो भवन है, वो पहाड़गंज थाने के अंतर्गत आता है। आप ये कीजिए, ये पूछिए कि उनके घर पर पुलिस गई, उनसे बातचीत हुई, 3 घंटे उनको वहाँ रखा गया, उसका परिणाम क्या निकला? केवल हम लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसा किया गया, बीजेपी के द्वारा किया गया। मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरे घर पर भी पुलिस, पहाड़गंज थाने की पुलिस 3 दिन गई लगातार, और जब तीसरे दिन गई मैं वहाँ मिला, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, लिख के दिया, कुछ उनका क्वेश्चन था वो भी मैंने उसको पूरा किया, लेकिन इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं निकला। केवल और केवल जो बीजेपी की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, वो सब पर थोपने का प्रयास किया गया। क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम इकलौते ऐसे मिनिस्टर रहे आम आदमी पार्टी में जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात मैं और बतानी चाहूँगा, स्पष्ट करनी चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि राजेंद्र पाल गौतम जी ऐसे मंत्री हैं कि कभी भी किसी भी फंक्शन में किसी राजनीति की बात नहीं करते, केवल बात करते हैं तो वो बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, भगवान बुद्ध के मिशन की बात करते हैं। इसलिए ही जो बीजेपी की सरकार है या जो बीजेपी की पुलिस है, उन्होंने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और उनको नीचा दिखाने के लिए। मंडर जी, एक अहम क्वेश्चन है कि अब कहा जाता है कि गले के अंदर, बाबा साहब के गले के अंदर माला पहनाई जाती है और विचारों पे ताला लगाया जाता है। दिल्ली के अंदर आते हैं, जय भीम के नारे लगाए जाते हैं, पंजाब के अंदर भगत सिंह और बाबा साहब की फ़ोटो लेके सरकार बनाते हैं, और वहीं राजेंद्र पाल जी के पहाड़गंज थाने से छूटने के बाद में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। देखिए, जिसकी सरकार होती है, इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी पे ईडी का छापा डलवा सकते हैं, किसी के पीछे सीआईडी लगा सकते हैं, किसी के पीछे सीबीआई लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है। अब इसका विरोध कौन करेगा? विरोध तो कोई करता नहीं है। और देखिए, जो अब हो रहा है यहाँ पर, इसकी सूचना मैं बता दूं आपको, 128 कंट्रीज हैं जिनका सम्मेलन बुद्धिस्ट का होने वाला है, और उस सम्मेलन में जो ऑल वर्ल्ड के 128 कंट्रीज हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज रतन अम्बेडकर जी यहाँ की बात को रखने वाले हैं। जब मोदी और योगी विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन जो हमारा बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट उल्टा काम करते हैं। तो कैसे हम इसको स्वीकार करेंगे? अच्छा भंडारी, जिस तरीके से इतना पूरे दिल्ली के अंदर बवाल मचा, बवाल दिल्ली में ही नहीं पूरे विश्व में मच चुका है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से 27 कंट्रियों में ये बात आपकी पहुंच चुकी है कि जो वर्तमान में इस तरीके का जो हालात है ये ठीक नहीं है। तो सर क्या लगता है कि आप शांत बैठेंगे या इससे ज़्यादा आगे कोई प्रोग्राम? देखिए, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कभी शांत नहीं बैठी है, ना शांत बैठी है। ये हमारा पहले से कार्यक्रम चल रहा है, और बल्कि इसमें 5 अक्टूबर के बाद जितना भी विरोध हुआ है उतना ही हमें साहस मिला है। और सर कल अभी हम फिलहाल ही इस विषय पर एक विचार गोष्ठी भी करने वाले हैं, जिसका हमारे साथी लोग हैं जो आज मीटिंग हुई है, उन्होंने हाथ उठा करके समर्थन किया है, और आपकी भी सेवा हम उसमें लेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा विषय क्या होगा। सर कल के जन सैलाब से आप क्या समझते हैं? और कल का जो जन सैलाब था ये बहुत तादाद के अंदर था, इतनी उम्मीद भी नहीं की जाती थी, मतलब किलोमीटर तक लाइन थी, और जिस समय 26 अलीपुर रोड की तादाद थी। सर देखिए, बिना चाहे, बिना अनजाने, बिना सोचे समझे जो इन लोगों ने कार्य किया है, उससे हमारा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमारे समाज का एक नेता उभर के सामने आया है, राजेंद्र पाल गौतम, और वो हीरो बने हैं।
और मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति से अलग रहें। और बीजेपी जो पार्टी है उसका सेकंड जो ग्रुप है, दूसरा जो आरएसएस हम कहेंगे, वो मिस्टर केजरीवाल है। छोटा रिचार्ज बोला जाता है सर उसको। आप राजेंद्र पाल की बात कर रहे हैं, बार बार उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो वो आज भी केजरीवाल को अपना नेता मानते हैं? नहीं, माने जाएं वो माने जाएं, माने जाएं तो माने जाएं। अगर केजरीवाल वास्तव में बाबा साहब के हितैषी होते, जो फर्जी फोटो लगाते हैं सारे में पंजाब में उसमें, वो उनका केवल दिखावा है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर वो मानते इस बात को, राजेंद्र पाल से थोड़ा भी सहानुभूति रखते, तो उनके जो इस्तीफा था उसे 1 हफ्ते के लिए रोक सकते थे। बहुत सारे बहाने थे उनको, भाई हम इस पर जांच बैठाएंगे, हम कमीशन बैठाएंगे, हम इनकी जांच करेंगे, 1 हफ्ता रोक सकते थे। लेकिन चूंकि मिस्टर केजरीवाल भी बी टीम है, इसलिए उन्होंने अगले दिन ही उनका जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट कर लिया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो सत्येंद्र जैन जो अभी जेल में है, उसका रिजाइन आज तक भी स्वीकार नहीं किया गया जी। और उसके सिसोदिया जो है उस पर इतने आक्षेप लगे हैं, लेकिन केजरीवाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और तुरंत दबाव बना करके राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने रिजाइन दिया है, लेकिन अपनी वजह से नहीं, दबाव में आकर रिजाइन दिया है, चाहे वो सब कुछ भी कहे। और वो केवल बुद्धिस्ट होने के नाते, दलित होने के नाते उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। सर राजेंद्र पाल जी के साथ बुद्धिस्ट और बहुजन के लोग थे, लेकिन सर जो उनके सहपाठी थे या उनके जो लीगल सेल की टीम थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और जो 11 विधायक हैं, वो जो SC विधायक हैं जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से जीते हैं, वो सर उनके कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक तो राजनीतिक दबाव होता है। हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक अपना प्रसिद्ध वो रखा था, विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन है वो इसलिए रखा था विधानसभा में, संसद में रिजर्वेशन, कि ये सांसद, ये MLA जीत के जाएंगे विधानसभा में और लोकसभा में दलितों की बातों को उठाएंगे, गरीबों की बातों को उठाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति MLA बन जाता है, जो, और हम इस बात की बहुत भर्त्सना करते हैं और इसका बहुत विरोध करते हैं कि वो नालायक है, वो मानसिक गुलाम है। सर बाबा साहब की बात नहीं मानी थी तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था, उन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद में सहारनपुर की घटना को लेके, दलितों की घटना को लेके मायावती जी ने भी वो रिजाइन किया था। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जब देखा गया कि भाई मेरे समाज की बात नहीं मानी जा रही है और मेरे समाज में अत्याचार हो रहे हैं, मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, तो उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम ने भी मतलब एक मंत्रालय छोड़ा। तो इसके लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्री पद छोड़ने के लिए उनका बहुत साहस है और हम उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ कम है, क्योंकि बाबा साहब ने भी उनकी बात नहीं मानने पर रिजाइन दिया था जी। और राजेंद्र पाल गौतम ने भी रिजाइन दिया है, चाहे भले दबाव में दिया हो या अपनी मर्जी से दिया हो। तो हमारी निगाह में, बुद्धिस्ट सोसाइटी की नज़र में उनका कद और बढ़ गया है और इतना हीरो बन गए हैं कि अगर वो रिजाइन ना देते तो हो सकता है कल का जो हजूम था वो इतना बड़ा हजूम ना होता। जो कल का हजूम था वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, वो किसी नेता का नहीं था, सिर्फ बाबा साहब के मिशन के कार्यकर्ता थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, वो सारे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग थे। भंडारी जी, आपको देश ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है। जिस तरीके से आप 28 कंट्रियों की बात कर रहे हैं, हो सकता है 128 कंट्रियों की जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात को सुन रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को अपना नेता मानते हैं, तो आपको बाबा साहब की माननी होगी। और हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, इस जाति का जो असमानता है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, वो जब ही समाप्त होगी जब हम बुद्धिस्ट बनेंगे। और बुद्धिस्ट बनेंगे तो हमारा ग्राफ बढ़ेगा, हिंदुत्व का ग्राफ कम होगा। अभी एक बात मैं और बतानी चाहूँगा आपको, हमारे इस सम्मेलन से केवल 22 प्रतिज्ञा लेने से ही बीजेपी और आरएसएस नहीं कांपी है, बल्कि वो कांपी है हमारे इतने बड़े हजूम को देखकर, हमारे इतने बड़े भीड़ को देख करके उसको कांपी है कि ये लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, जिससे उनको पता है कि अगर बौद्ध धर्म
बढ़ता है तो हमारा जो ब्राह्मणवाद है वो कम हो जाएगा, वो खत्म होने के कगार पर बढ़ा हुआ है। इसलिए उनमें एक डर बैठा हुआ है। इस वजह से ये सारा जो बवंडर है, ये राजनीतिक बवंडर मचाया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, भारत के विधान विधाता के, भारत के विधान विधाता के, दलितों के मसीहा के, दलितों के मसीहा के, नारी के मुक्ति दाता के, नारी के मुक्ति दाता के, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी, जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। देखिए, मैं 5 प्रतिज्ञा जो पहली है उनको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। इसमें बुद्धिस्टों के लिए कोई अच्छा ही है, किसी को गाली नहीं है। दूसरा है, मैं राम और कृष्ण जो भारत के भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और न ही उनकी पूजा करूँगा। इसमें जो बवंडर मचा है, इस पर भी कोई किसी देव देवता की गाली नहीं है। तीसरा है, टच करो। तीसरा, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। इस चौथी प्रतिज्ञा में, तीसरी प्रतिज्ञा में भी किसी हिंदू देवी देवता को गाली नहीं है। चौथा है, मैं भगवान के अवतार में विश्वास करता हूँ, नहीं करता हूँ। इसमें किसी को गाली नहीं है। दोबारा बोलो सर। अगला है, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध भगवान के विष्णु के 9वें अवतार थे। तो हम इसका भी विरोध करते हैं कि वो भगवान ईश्वरवाद, अवतारवाद, भाग्यवाद, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। जब ईश्वरवाद और किसी को नहीं मानते थे तो विष्णु का अवतार हो ही नहीं सकते। अगला है, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठ का प्रचार मानता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगला है, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूँगा और मैं कोई पिंडदान नहीं करूँगा। इसका ये मतलब है कि जब हम बुद्धिस्ट हैं, हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, तो ब्राह्मण के हाथ से हमको कार्य नहीं करवाएंगे और ना हम उसकी पूजा में पिंडदान करेंगे। पिंडदान के बारे में पता होता है, जब मृतक व्यक्ति को जल में बहाते हैं तो उसके बाद पंडित अपने सूत्र बोलता है, उसे पिंडदान कहते हैं। तो जब हम पंडित को ही नहीं मानते, जब हिंदू धर्म को ही नहीं मानते, तो पिंडदान हम नहीं करेंगे। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके के कार्य नहीं करूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो बौद्ध धर्म के विपरीत हो, मानवता के विपरीत हो, जो कल्याणकारी न हो। ऐसे मैं किसी काम को नहीं करूँगा। और अगला है, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाली किसी भी समारोह की स्वीकार
स्वीकृति नहीं दूंगा, इस समारोह को नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि बुद्धिस्ट बनने के बाद हम ब्राह्मण को अपने घर पर नहीं बुलाएंगे। किसी भी कार्य में, अच्छे कार्य में, शादी में, ब्याह में या मृत्यु में या बच्चे के जन्मदिन पर, नामकरण संस्कार में हम किसी भी ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट में ब्राह्मणवाद नहीं होता, पाखंड नहीं होता। इसके बाद मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। मतलब कहने का है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा से काम लूंगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जिन लोगों को ध्यान नहीं दिया, इनको ऊपर की बातों पे ध्यान दिया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि बुद्धिस्टों में ये भी काम होता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। इसीलिए मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बुद्ध धर्म स्वीकार करता हूं। ये हमारी बुद्धिस्टों की आचार संहिता है। जब इनको नहीं मानेगा पीठ पिताओं को, वो सच्चा बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसमें 22 प्रतिज्ञाओं में मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बवंडर मचा है, जिनकी मानसिकता गलत है, उसमें कहीं पर भी किसी भी देवी देवता को, पूजनीय को, हिंदू देवता को कहीं को गाली नहीं है। हम जो बवंडर मचा है, हम सभी मिलकर के इसका पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं, खंडन करते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। और हम इस बात की बहुत भर्त्सना करते हैं और इसका बहुत विरोध करते हैं कि वो नालायक है, वो मानसिक गुलाम है। सर, बाबा साहब की बात नहीं मानी थी तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था, उन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद में सहारनपुर की घटना को लेके, दलितों की घटना को लेके मायावती जी ने भी वो रिजाइन किया था। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जब देखा गया कि भाई मेरे समाज की बात नहीं मानी जा रही है और मेरे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, तो उन्होंने, राजेंद्र पाल गौतम ने भी मतलब एक मंत्रालय छोड़ा। तो इसके लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्री पद छोड़ने के लिए उनका बहुत साहस है और हम उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। वो तारीफ़ कम है, क्योंकि बाबा साहब ने भी उनकी बात नहीं मानने पर रिजाइन दिया था जी, और राजेंद्र पाल गौतम ने भी रिजाइन दिया है, चाहे भले दबाव में दिया हो या अपनी मर्जी से दिया हो। तो हमारी निगाह में, बुद्धिस्ट सोसाइटी की नज़र में उनका कद और बढ़ गया है और इतना हीरो बन गए हैं कि अगर वो रिजाइन ना देते तो हो सकता है कल का जो हजूम था वो इतना बड़ा हजूम ना होता। जो कल का हजूम था वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, वो किसी नेता का नहीं था, सिर्फ वो और सिर्फ बाबा साहब के मिशन के कार्यकर्ता थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, वो सारे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग थे। भंडारी जी, आपको देश ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है। जिस तरीके से आप 28 कंट्रियों की बात कर रहे हैं, हो सकता है 128 कंट्रियों की जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात को सुन रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को अपना नेता मानते हैं, तो आपको बाबा साहब की माननी होगी। और हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, इस जाति का जो असमानता है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, वो जब ही समाप्त होगी जब हम बुद्धिस्ट बनेंगे। और बुद्धिस्ट बनेंगे तो हमारा ग्राफ बढ़ेगा, हिंदुत्व का ग्राफ कम होगा। अभी एक बात मैं और बतानी चाहूँगा आपको, हमारे इस सम्मेलन से केवल 22 प्रतिज्ञा लेने से ही बीजेपी और आरएसएस नहीं कांपी है, बल्कि वो कांपी है हमारे इतने बड़े हजूम को देखकर, हमारे इतने बड़े भीड़ को देख करके उसको कांपी है कि ये लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, जिससे उनको पता है कि अगर बौद्ध धर्म बढ़ता है तो हमारा जो ब्राह्मणवाद है वो कम हो जाएगा, वो खत्म होने के कगार पर बढ़ा हुआ है। इसलिए उनमें एक डर बैठा हुआ है। इस वजह से ये सारा जो बवंडर है, ये राजनीतिक बवंडर मचाया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म
की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के भारत के विधान विधाता के भारत के विधान विधाता के दलितों के मसीहा के दलितों के मसीहा के नारी के मुक्ति दाता के नारी के मुक्ति दाता के बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। देखिए, मैं 5 प्रतिज्ञा जो पहली है उनको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। इसमें बुद्धिस्टों के लिए कोई अच्छाई है, किसी को गाली नहीं है। दूसरा है, मैं राम और कृष्ण जो भारत के भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और न ही उनकी पूजा करूँगा। इसमें जो बवंडर मचा है, इस पर भी कोई किसी देवी देवता की गाली नहीं है। तीसरा है, टच करो। तीसरा, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। इस चौथी प्रतिज्ञा में, तीसरी प्रतिज्ञा में भी किसी हिंदू देवी देवता को गाली नहीं है। चौथा है, मैं भगवान के अवतार में विश्वास करता हूँ, नहीं करता हूँ। इसमें किसी को गाली नहीं है। दोबारा बोलो सर। अगला है, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध भगवान के विष्णु के 9वें अवतार थे। तो हम इसका भी विरोध करते हैं कि वो भगवान ईश्वरवाद, अवतारवाद, भाग्यवाद, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। जब ईश्वरवाद और किसी को नहीं मानते थे तो विष्णु का अवतार हो ही नहीं सकते। अगला है, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठ का प्रचार मानता हूं, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगला है, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और मैं कोई पिंडदान नहीं करूंगा। इसका ये मतलब है कि जब हम बुद्धिस्ट हैं, हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, तो ब्राह्मण के हाथ से हमको कार्य नहीं करवाएंगे और ना हम उसकी पूजा में पिंडदान करेंगे। पिंडदान के बारे में पता होता है, जब मृतक व्यक्ति को जल में बहाते हैं तो उसके बाद पंडित अपने सूत्र बोलता है, उसे पिंडदान कहते हैं। तो जब हम पंडित को ही नहीं मानते, जब हिंदू धर्म को ही नहीं मानते, तो पिंडदान हम नहीं करेंगे। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके के कार्य नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो बौद्ध धर्म के विपरीत हो, मानवता के विपरीत हो, जो कल्याणकारी न हो। ऐसे मैं किसी काम को नहीं करूंगा। और अगला है, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाली किसी भी समारोह की स्वीकृति नहीं दूंगा, इस समारोह को नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि बुद्धिस्ट बनने के बाद हम ब्राह्मण को अपने घर पर नहीं बुलाएंगे। किसी भी कार्य में, अच्छे कार्य में, शादी में, ब्याह में या मृत्यु में या बच्चे के जन्मदिन पर, नामकरण संस्कार में हम किसी भी ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट में ब्राह्मणवाद नहीं होता, पाखंड नहीं होता। इसके बाद मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी
दयालुता रखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। मतलब कहने का है मैं हिंसा नहीं करूंगा, कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा से काम लूंगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जिन लोगों को ध्यान नहीं दिया, इनको ऊपर की बातों पे ध्यान दिया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि बुद्धिस्टों में ये भी काम होता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। इसीलिए मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूं। ये हमारी बुद्धिस्टों की आचार संहिता है। जब तक कोई जब इनको नहीं मानेगा पीठ पिताओं को, वो सच्चा बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसमें 22 प्रतिज्ञाओं में मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बवंडर मचा है, जिनकी मानसिकता गलत है, उसमें कहीं पर भी किसी भी देवी देवता को, पूजनीय को, हिंदू देवता को कहीं को गाली नहीं है। हम जो घमंडर मचा है, हम सभी मिलकर के इसका पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं, खंडन करते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा, हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा, बौद्ध धर्म है, धर्म है, बौद्ध धर्म है, धर्म है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के भारत के विधान विधाता के, भारत के विधान विधाता के, भगवान बुद्ध के, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर,